बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आईकॉम पार्ट सेकंड की जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस हैं, जिनको हम टर्म भी कह सकते हैं, जो पेपर में रिपीट हो रही होती हैं मुख्तलिफ सब चैप्टर से, हम उनको डिस्कस करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारे पास जो आईकॉम पार्ट सेकंड के जो फर्स्ट 2 चैप्टर हैं, जिनमें एक चैप्टर हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है और दूसरा चैप्टर हमारे पास कंसाइनमेंट है और तीसरा चैप्टर हमारे पास नॉन ट्रेडिंग कंसर्न है। इन 3 चैप्टर में जो डेफिनेशन हैं, जो पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं, आज हम उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे डेफिनेशन है वो है सिंगल एंट्री सिस्टम। अ सिस्टम इन विच सम टाइम बोथ एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, sometime only one aspect of transaction is recorded and sometime no aspect of transaction are recorded। कि ऐसा सिस्टम है जिसमें हमारे पास कोई कंप्लीट जो डाटा होता है वो अवेलेबल नहीं होता। समटाइम हमें किसी एक ट्रांजैक्शन का एक पहलू हमें दिया होता है, दूसरा हमने फाइंड करना होता है, या फिर हमारे पास 2 तरह की वैल्यू दी होती हैं, बोथ एस्पेक्ट दी होती हैं, और समटाइम हमारे पास किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन उस फिर भी हमें जो हमारे पास अवेलेबल डाटा होता है उसकी बेस के ऊपर हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को एनालाइज करना होता है, जैसे कि हम क्वेश्चन में कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है डबल एंट्री सिस्टम। जैसा कि हमने सिंगल एंट्री सिस्टम की बात की कि 2 तरह के सिस्टम होते हैं, एक हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम और दूसरा हमारे पास डबल एंट्री सिस्टम। और सिस्टम इन विच 2 साइड्स ऑफ ट्रांजैक्शन आर रिकॉर्डेड, या जिसको हम कह सकते हैं कि अ ट्रांजैक्शन, अ सिस्टम इन विच वी रिकॉर्ड अ 2 एस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन। जैसे हम सिंपली अगर कोई एक्सपेंस पे करते हैं कि मिस्टर अहमद पेड रेंट ₹5000, तो इसकी जो हम जर्नल एंट्री करेंगे वो होगी रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट। तो यहाँ पे रेंट अकाउंट डेबिट हो रहा है और कैश अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो 2 एस्पेक्ट को हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसको हम डबल एंट्री सिस्टम कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है इंक्रीज्ड नेट वर्थ मेथड। इन दिस मेथड ओपनिंग कैपिटल एंड एंडिंग कैपिटल कंपेयर्ड टू फाइंड द प्रॉफिट और लॉस अंडर सिंगल एंट्री। ये जो हमारे पास सिंगल एंट्री सिस्टम है, इसमें जो फर्स्ट पोर्शन है जिसमें हम ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से ओपनिंग कैपिटल फाइंड करते हैं और एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर से एंडिंग कैपिटल फाइंड करते हैं, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस के थ्रू हम प्रॉफिट या लॉस फाइंड करते हैं। बेसिकली ये जो पूरे का पूरा मेथड है, इस मेथड को हम इंक्रीज नेट वर्थ मेथड कहेंगे। ये जो डेफिनेशन है ये बार बार फेडरल बोर्ड के जो पेपर हों या रावलपिंडी बोर्ड के पेपर हों वहाँ पे रिपीट हो रही हैं। अभी मैंने पेपर डाउनलोड किए थे आईकॉम पार्ट सेकंड के, तो वहाँ पे मैंने इन डेफिनेशन को देखा, जिसकी बेस के ऊपर मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड चैप्टर है आईकॉम पार्ट सेकंड का, जो कि है नॉन ट्रेडिंग कंसर्न, उसमें एक टर्म इस्तेमाल होती है सब्सक्रिप्शंस। द अमाउंट विच इज़ रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मंथली और एनुअली एज रूल इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन। कि सब्सक्रिप्शन से मुराद ये है कि जितने भी मेंबर उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं वो मंथली या एनुअली कुछ अमाउंट वहाँ पे कंट्रीब्यूट करते हैं, जिसको हम सब्सक्रिप्शन कहते हैं। इसी तरह से हमारे पास जो सेकंड है वो है डोनेशंस। द टोटल अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम मेंबर और जनरल पब्लिक बाय अ गिफ्ट इज नाउन एज डोनेशन। डोनेशन बेसिकली वो अमाउंट जो हम जनरल पब्लिक से या जो मेंबर होते हैं उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो गिफ्ट के तौर के ऊपर वहाँ पे कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, उसको हम डोनेशन कहेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है लेजेसी। लेजेसी रेफर्स टू प्रॉपर्टी रिसीव्ड बाय विर्चू ऑफ अ विल ऑफ अ पर्सन आफ्टर हिज डेथ। कि किसी आदमी की डेथ की सूरत में और उसकी मर्ज़ी से, कि जब वो ज़िंदा था तो उसने अपनी तमाम प्रॉपर्टी जो थी वो किसी एक वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को हत्या कर दी थी,
तो जब उसकी डेथ हो गई तो वो ऑटोमेटिक वो जितनी भी प्रॉपर्टी थी वो उस ऑर्गेनाइजेशन की ऑनरशिप में चली जाती है। इस तरह की जो कंट्रीब्यूशन होती हैं उसको हम लेजेसी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एडमिशन फ़ी जिसको हम कहेंगे। द अमाउंट विच पेड बाय अ न्यू मेंबर एट द टाइम ऑफ एडमिशन एज अ मेंबर इज़ कॉल्ड एडमिशन फ़ी। कि जितने भी मेंबर किसी भी वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं एट द टाइम ऑफ एडमिशन दे कंट्रीब्यूट सम अमाउंट एज अ एडमिशन फ़ी। तो वो जो टोटल अमाउंट वो कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, जो एडमिशन फ़ी होती है वो बेसिकली उस ऑर्गेनाइजेशन के लिए रेवेन्यू ट्रीट किया जाता है, जो रेवेन्यू इनकम साइड के ऊपर मेंशन की जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है जो इम्पोर्टेंट डेफिनेशन थी थर्ड चैप्टर से, कंसाइनमेंट। बेसिकली कंसाइनमेंट एक पूरे प्रोसेस का नाम है जिसमें गुड्स कंसाइनर जो है वो गुड्स कंसानी को भेज रहा होता है ऑन बेस ऑफ कमीशन। फिर जो कंसानी होता है उन गुड्स को अपने पास सेव कंडीशन में स्टोर करता है और फाइनली फिर उनको आगे सेल कर रहा होता है। तो कंसाइनमेंट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग द गुड्स बाय मैन्युफैक्चरर टू हिज एजेंट फॉर द पर्पज ऑफ सेल on base of commission is called consignment. Next हमारे पास है account sale, a document which is sent by consignee to consignor which shows the detail about the sale of goods, price at which goods are sold, expense paid by the consignee, agent commission and the value of unsold stock is called account sale. ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कंसाइनर को सेंड करता है जिसमें कंप्लीट डिटेल होती है कि उसके पास जो टोटल गुड्स थी उसकी वर्थनेस क्या थी, जो गुड्स सेल हुई हैं वो कितनी हुई हैं, जो अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू क्या है, जो उसकी अपना कमीशन था वो कितना था, और जो अमाउंट वो बैंक ड्राफ्ट की सूरत में उसको भेज रहा है कंसाइनी को तो उसकी वैल्यू क्या है। तो ये वो तमाम डिटेल थी जो कंसाइनी जो था वो कंसाइनर को भेज रहा होता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉर्मल लॉस और लॉस विच ऑकर ड्यू टू नेचुरल काजेज़, जैसे कि हम लीकेज कह सकते हैं, लॉस इन वेट ड्यू टू नेचर ऑफ गुड्स, तो उसको हम नॉर्मल लॉस कहेंगे। कि सम टाइम कुछ गुड्स की नेचर इस तरह की होती है कि हैंडलिंग में वो कुछ डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो इस तरह की जो गुड्स होती हैं उनको हम नॉर्मल लॉस की जो कंडीशन है उसमें हम लाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है एबनॉर्मल लॉस, एनी लॉस विच इज़ ऑकर ड्यू टू फायर, एक्सीडेंट या थेफ्ट या नेग्लिजेंसी की वजह से, तो ऐसे लॉस को हम एबनॉर्मल लॉस ट्रीट करते हैं। ये जो हमारे पास नॉर्मल लॉस है और जो एबनॉर्मल लॉस है इसकी सेपरेट कैलकुलेशन की जाती है और इसकी सेपरेट जनरल एंट्रीज की जाती हैं जब हम इस लॉस को हम बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो लास्ट टू टर्म्स हैं, एक जो बार बार रिपीट हो रहा होता है वो है डल क्रेडिटर कमीशन। द एक्स्ट्रा कमीशन विच इज़ पेड टू कंसाइनी if loss of account of bad debts is borne by consignee। कि ये वो कमीशन है अगर कंसाइनर कंसाइनी को पे करता है तो अगर बैड डेट्स की रिकवरी ना हो तो वो जो लॉस होगा वो कंसाइनी के ज़िम्मे में आएगा, उसका जो कंसर्न होगा वो कंसाइनर के साथ नहीं होगा। और सेकंड जो कमीशन है जिसको हम कहते हैं ओवररेडिंग कमीशन, such commission is paid by consignor to consignee when he desires his agent work hard to push a new line of product in the market। कि जब कंसाइनर ये फील करता है कि कंसाइनी बहुत हार्ड वर्क कर रहा है कि वो कंसाइनर की जो गुड्स हैं वो मार्केट में सेल करने के लिए वो नए नए तरीके जो हैं वो अपना रहा है, तो उस सूरत में वो उसको कुछ एक्स्ट्रा कमीशन पे करता है जिसको हम ओवररेडिंग कमीशन कहेंगे।